हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, बूथ बूथ को मत रही भाजपा, बूथ अध्यक्ष को मिली बड़ी ताकत। भोपाल से मोदी ने बताए बूथ मजबूत करने के नुस्खे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई भाजपा ने बूथ प्रबंधन पर पूरी ताकत झोंक दी है। भोपाल में देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा किया गया है। यहां से प्रशिक्षित होने वाले भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारक बनाकर भेजे जाएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत श्रृंखला की इस कार्यशाला का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि खुद पीएम मोदी यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे हैं। पीएम ने बूथ अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं से रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ करने के कई मंत्र दिए। उधर कांग्रेस और सपा ने भी बड़े पैमाने पर बूथ कमेटियां बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में पीएम के भाषण को फर्रुखाबाद के सभी मंडल संगठनों में टीवी स्क्रीन पर सुना गया। सभी मंडलों के लिए बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया था। नगर पश्चिमी मंडल के कार्यकर्ताओं ने जसमई स्थित एक होटल के सभागार में पीएम मोदी के भाषण को सुना। नगर विधायक मेजर सुनील दत्तू बेदी, विश्वास गुप्ता, भास्कर दत्तू बेदी और हिमांशु गुप्ता जैसे वरिष्ठ नेता भी यहां पीएम मोदी का भाषण सुनते मिले। कार्यकर्ताओं ने एसी हॉल में पीएम मोदी से बूथ मजबूत करने के नुस्खे सीखे। सपा और कांग्रेस ने कहा है कि अधिकांश स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम का भाषण सुनने में कोई रुचि नहीं ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हम सबको संबोधित करते हैं तो कुछ नया बताते हैं, कुछ नए प्रयोगों की तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे ही एक प्रयोग उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संदर्भित करते हुए जैसा बताया कि बूथ के अध्यक्षों को अपने यहाँ छोटी छोटी चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे कि थर्मामीटर है या इस तरीके के कोई भी इक्विपमेंट हैं जो कि आम जनमानस के बहुत उपयोगी होते हैं लेकिन सामान्यतः घरों में उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर वो होते हैं तो इसी बहाने हमसे जनता का जुड़ाव होगा, लोगों का हमसे जुड़ाव होगा, लोग हमसे इसी बहाने मिलेंगे, आके काम करेंगे। दूसरी चीज़, जैसा कि आप सबको पता है, यूसीसी के ऊपर भी मोदी जी ने प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि जैसे हो हल्ला ट्रिपल तलाक पे मचता रहा, वैसे ही यूसीसी कॉमन सिविल कोड के ऊपर हो हल्ला मचाया जाए। उस पर भी उन्होंने बड़े विस्तार से हम सबको संबोधित किया और बताया कि कैसे हमें इस नैरेटिव को, जो नैरेटिव सेट करने की पुनः कोशिश हो रही है, उसे ध्वस्त करना है, उसे तुष्टीकरण ना करके संतुष्टीकरण करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है, आपको मालूम हो कि हम अंत्योदय की अवधारणा से निकले हुए राजनीतिक दल है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास को फलीभूत करने वाले राजनीतिक दल है। हमने कभी भी भेदभावपूर्ण राजनीति को प्रोत्साहित नहीं किया, हमने कभी उससे आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने हमेशा सबको साथ लेकर के सर्व संतुष्टि से काम किया है। यही कारण है कि तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण की राजनीति का उदय हो रहा है। बातें कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो एक कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के भाषण को लेके जो एक उत्सुकता, जो एक तन्मयता, जो एक सुनने की बात होनी चाहिए, उसका पूरे सभी जगह उसका अभाव दिखाई है। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, लोग इस चर्चा भी कर रहे थे, कोई नई बात नहीं कही और उन्होंने कोई अपनी हाल की अमेरिका यात्रा का भी कोई जिक्र नहीं किया, जिसका अभी चैनलों में काफ़ी बखान किया गया। तो कोई भी उन्होंने अपनी 9 सालों की जो एक बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री जी इन 9 सालों में जो विशेष उपलब्धियां रही हैं उनको अपनी शैली में बताएंगे, जिनको हम जाके बूथ स्तर तक ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए शायद कार्यकर्ताओं की रुचि नहीं रही होगी और कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के भाषण को लेके कोई विशेष उत्सुकता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। ये सब किराए पे बुलाए हुए लोग हैं, इनके पास न कार्यकर्ता हैं न जनता इनके साथ है। अब ये सरकार के इसके दिन लद गए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लोग समझ गए कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारे हर बूथ पे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पे हमारे साथ जनता है और निश्चित तौर पर हम बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हमारे
बूथ की कमेटियों का गठन हो रहा है। हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता बूथ कमेटियों के गठन में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ है और निश्चित तौर पर जनता खुद से जुड़ना चाह रही है। और जिनके यहाँ नेता भाषण देते रह जाएं और जनता चली जाए, कार्यकर्ता चले जाएं, तो ये आशय समझ में आता है। इससे सीधा सीधा साफ हो रहा है कि कार्यकर्ता नेताओं से नाराज है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।